बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे शख्स को लगती हैं, यानी फैलती जाती हैं। इन्हें हम मुतअद्दी बीमारियां या कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। और जैसे कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह जो मामूली से किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से शुरू होती हैं और फिर चारों तरफ फैलती जाती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है नफ़रत की बीमारी, बदला लेने की बीमारी, दुश्मनी की बीमारी, जो किसी छोटी सी बात से शुरू होती है। मसलन बच्चों की किसी लड़ाई से शुरू हुई, फिर बड़ों तक पहुंची, फिर ख़ानदान तक पहुंची, और फिर कई कई साल गुजर जाते हैं एक दूसरे से नफ़रत के और दुश्मनी के। और इसी तरीके से कभी कभी किसी जगह किसी ने कोई सही तरह बात नहीं की, कोई छोटा मोटा मजाक कर दिया, कोई उल्टी सीधी बात कर दी, तो फिर समझें कि आपके दिल में जो है वो कहानियाँ शुरू हो जाती हैं कि इससे बदला लेना है, इसको जवाब देना है, इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने ये कहा क्यों, इसने ये किया क्यों। और ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं वो बड़ी लंबी चली जाती हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। और अगर हम समझें कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो बीमारी की तारीफ़ समझ लीजिए कि बीमारी वो चीज़ होती है जो इंसान को तकलीफ़ देती है, जो इंसान को किसी मुश्किल में डालती है, जिससे इंसान निकलना चाहता है, तो यानी जिससे इंसान जान छुड़ाना चाहता है। और ये जो है दुश्मनी और नफ़रत, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई शरीफ इंसान, कोई अच्छा इंसान जो है वो इन्जॉय करे और इसमें खुशी महसूस करे। यकीनन ये वो बात है, ये वो चीज़ है जिससे हर कोई निकलना चाहता है और इससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान में इसका रास्ता है। और वो इस तरह के मोमिन आदमी किसी झगड़े में, किसी फसाद और किसी इंतशार को आगे नहीं बढ़ाता। वो हमेशा उसको रोकने की कोशिश करता है, इसको कम करने की कोशिश करता है। और वो इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वाकिफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है सूरह शूरा में, फरमाया गया कि वह जज़ा सय्यतन सय्यतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। यानी अगर आपके साथ किसी ने कोई बुरा सलूक किया है, कोई बुरी बात कही है, तो आपका पूरा हक है कि आप उसका वैसा ही बदला दें। लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले, यानी जो सुलह की खातर, अच्छाई की खातर, बेहतरी की खातर माफ़ कर दे, दरगुजर से काम ले, तो फिर उसका अजर जो है वो अल्लाह के हवाले है, अल्लाह के ऊपर है उसका अजर। तो कौन ईमान वाला होगा, कौन ऐसा शख्स होगा जो मुसलमान हो, कुरान पर ईमान रखने वाला हो, और वो अपनी ज़िद और नफ़रत को अहमियत दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलने वाले अजर और सवाब को जो है वो अहमियत ना दे, उसकी परवाह ना करे। तो यकीनन अगर किसी को ऑप्शन दिया जाए कि आपने बदला लेना है या अपने रब पर इसका बदला छोड़ना है, अपनी रब की तरफ से इसका सिला चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम रब की तरफ जो है वो रब से सिला चाहते हैं और रब के ऊपर बदला इसका छोड़ते हैं, यानी माफ़ कर देना पसंद करेंगे। और यही इसका इलाज है, इसी से दुश्मनी ख़त्म होती है, इसी से नफ़रत ख़त्म होती है। यानी कुरान पाक पढ़ने वाले लोग जो हैं वो दुश्मनी और नफ़रत को ज़्यादा नहीं बढ़ाते, वो उसको रोकते हैं। तो ये सूरह शूरा की एक आयत है, ये ऐसी दवाई है, ये ऐसा कैप्सूल है, समझ लीजिए ये वो गोली है जो किसी इंसान को जब वो मरने मारने की सिचुएशन पर हो, जब वो किसी की कुछ ना सुन रहा हो, कोई आप उसको लाख समझा रहे हो, वो ना मान रहा हो आपकी बात, तो ये आयत उसे सुनाएं। ये आयत जो है वो ज़रूर सुनेगा, ज़रूर उसकी समझ में आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में ये तासीर है, ये असर है कि वो दिलों पर असर करता है, दिलों की बीमारियों का इलाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इस आयत में एक और जो अहम बात है वो ये फरमाई गई है कि अगर आपने बदला लेना है तो वैसा ही जवाब दें जो आपको जो किसी ने आपको कहा है। यानी अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा है तो आपका हक उसे थप्पड़ मारने का ही है, आप उसको गोली मारने का या पत्थर मारने का कोई हक आपके पास नहीं है। यानी इससे बात बढ़ती नहीं है और इससे इंसान ज़िंदगी भर की जो बहुत बड़ी गलतियां कर बैठता है उससे बच जाता है। तो ये आयत ज़िंदगी बचाने वाली आयत है, इसको अपने पास रखें, इसको संभाल लें, इसको याद कर लें। अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो ऐसे शख्स को जो गुस्से में भरा हुआ हो, नफ़रत में और दुश्मनी में पड़ा हुआ हो, उसको ये सुनाएं ताकि वो सुकून पाए और हम सब सुकून पाएँ। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए।